हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग को इंतज़ार था, सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया था अभी तक। दुविधा में हम लोग थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, किंतु सीटेट के वेबसाइट पर 20/10/2022 को एक नोटिस दिया गया, जिसमें बताया गया कि फॉर्म भरना चालू होगा। परीक्षा दिसंबर में ही होगी। 31/10/2022 से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि होगी 24/11/2022 तक। इसका जो परीक्षा शुल्क होगा उसका भुगतान 25/11/2022 के पहले ही कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं इसका फ़ी क्या है। सीटीटी दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क निम्नानुसार है। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दिया गया है। श्रेणी है सामान्य और ओबीसी। जिसको पेपर 1 या फिर पेपर 2 देना हो उसका चार्ज होगा 1000, और जिनको दोनों पेपर साथ में देना हो उनका चार्ज होगा 1200। और जो आरक्षण कोटा वाले लोग हैं, SC ST विकलांग वाले हैं, वो अगर पहला पेपर या दूसरा पेपर देंगे तो उनको 500 रुपये पे करना होगा, और अगर दोनों पेपर साथ में देंगे तो फिर 600 रुपये फ़ी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इस बार कुछ सीटेट ने नया डाला है। बताया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ। ये एक नई बात है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? ऑनलाइन परीक्षा इस बार भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आओ पहले पाओ का मतलब है कि जैसे परीक्षा फॉर्म भरना शुरू होगा, वैसे ही कैंडिडेट को कहा गया है कि आप अपना फॉर्म आगे बढ़कर भर लें। ऐसा नहीं कि हम लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे, बाद में भरेंगे, या फिर हम फॉर्म भर लिए उसका फ़ी पे नहीं किए। यदि आपको अपने शहर में, अपने एरिया में सेंटर चाहिए तो आपको जल्दी से फॉर्म भरना होगा, और जल्दी से अपना सारा प्रोसेस, फॉर्म भरने का जितना भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स का है या जो भी डिटेल है, एड्रेस वगैरह, सेंटर चूज करने का जो भी है, और फ़ी पेमेंट करने का है, वो सब आप एक ही साथ में कर लें। 31/10 से स्टार्ट होगा तो आप 31 को कर सकते हैं, 1 को कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो आप कर लें। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप अपने शहर में जो भी एरिया चूज करेंगे तो आपको वो मिलने की अधिकतम संभावना होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें एक और बात कही गई है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। जैसा फ्रेंड अभी बता रहा है, मैं ये पहले आपको बता चुकी हूँ कि पहले अगर आप भर लेंगे तो उस आधार पे हमें ये सुविधा मिलेगी, और हम अपने शहर में, अपने नज़दीक में सेंटर को चूज कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे खाली सीट होगा तो वहाँ पे हमारा सेंटर हो सकता है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। किसी विशेष शहर में मतलब मैक्सिमम होगा सीट, वहाँ सेंटर मैक्सिमम लोगों के लिए होगा, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। मतलब कि यदि आप जो पहले विशेष जगह पे, जो विशेष शहर में जो सेंटर, मतलब आप जहाँ पे चाहते हैं और वहाँ पे आप खाली था, उस जगह पे आप डालें, और मतलब असमय वो पूर्ण हो जाती है, वो सीट फुल हो जाता है, तो आपको
दूसरे एरिया में, दूसरे शहर में सेंटर चूज करने के लिए कहा जाएगा। यदि आप उससे सहमत होंगे तो आप तो चयन करेंगे, और यदि आप वो शहर मतलब नहीं पसंद करेंगे तो वेबसाइट आपको ये सीटेट आपको आपका फ़ी वापस लौटाने के लिए रेडी है। वो आपको आपका सारा फ़ी वापस कर देगी, किंतु इसके साथ साथ आपका सीटेट फॉर्म जो आप भरे होंगे वो रद्द कर दिया जाएगा और आप सीटेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें एक जानकारी थी, तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र में आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें ये भी बताया गया है कि आप जब आवेदन पत्र भरे उस समय शहर में खाली सीट था, किंतु आपके फॉर्म भरते अगर वो पूर्ण हो जाती है, सीट फुल हो जाता है, तो आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमने वहाँ पे भरा था तो हमें वहाँ क्यों नहीं मिला, हमें वहाँ ही मिलना चाहिए। ये दावा आप नहीं कर सकते हैं और बोर्ड इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, और ये जो CBSE बोर्ड है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। इसलिए इसमें सलाह दिया गया है जितना आवेदन करता है सबके लिए कि जैसे ही परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो आप बिना अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लेंगे और अपने पहले आओ और पहले पाओ में जाकर के अपनी हाज़िरी लगा लेंगे और अपने इच्छा अनुसार सेंटर चूज कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जानकारी थी आज। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।